बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है कि 2020 बड़ा खुश किस्मत वाला साल होगा पूरी दुनिया के लिए। जब से 2020 शुरू हुआ है हर तरफ आपको तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8 करोड़ के करीब जानवर जल जाना, या जनरल कासिम का हो, या कोरोना हो, या लोकेस्ट हो, टिड्डी दल हो, या पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के बेशुमार आपको वाक़यात देखने को मिलेंगे। अब अमेरिका के अंदर जो इस वक्त झड़पें एहतजाज शुरू हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इवन कि इतनी बुरी सूरत हाल हो चुकी है कि व्हाइट हाउस के बाहर लोग इस वक्त व्हाइट हाउस पर चढ़ दौड़े हैं। लॉकडाउन है लेकिन वो चढ़ दौड़े हैं और इतनी सूरत हाल खराब है कि वहां पर जाकर ट्रंप को गालियां लिखी जा रही हैं। इवन कि ट्रंप इनको सपोर्ट कर रहा है किसी अंदाज में, और यहां तक सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि फौज को तलब करना पड़ा, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तलब कर लिया गया है। असल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसी फोर्स होती है जो हर वक्त तैयार रहती है और हर स्टेट की अपनी नेशनल सिक्योरिटी फौज होती है। अभी सूरत हाल के अंदर अगर व्हाइट हाउस के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि ट्रंप इस वक्त अंदर बैठे हैं, बाहर यूएस सीक्रेट सर्विस जो उनकी खुफिया फोर्स है वो इनको रोक रही है, और अगर हालात खराब होते हैं तो हो सकता है हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रंप को बाहर निकाल कर ले जाया जाए। लेकिन अगर चीजें कंट्रोल से बाहर होती है, ये शुरू क्या हुआ और ये कितना खतरनाक होने जा रहा है, ट्रंप का इसमें क्या हाथ है, इसको समझ लें। देखिए, अमेरिका की रियासत मिनीसोटा के शहर मिनीएपोलिस में एक स्याह फाम शख्स था, उसको पुलिस ने दबोचा और उसका सांस बंद करने की कोशिश की गई, वो मर गया। उसके बाद से एहतजाज पूरे मुल्क में फैलता गया। इवन के हालत है गवर्नर ने एक स्टेट के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी, कर्फ्यू लगा दिया और फौजों को तलब कर लिया। अब ये बढ़ता बढ़ता पूरे मुल्क तक चला गया। यहाँ पर कोई दुकानें सलामत नहीं रह रही जो उनके हाथ में आ रहा है। जब एहतजाज होता है तो ये सूरत हाल होती है। अब उसमें दूसरी कुव्वतें भी कूद जाती हैं। जिन्होंने याद रखी है हकीकत टीवी की वो बात, आपको पिछले 1.5-2 साल से बार बार हकीकत टीवी यही बात बताता आ रहा है कि अमेरिका ने नुकसान उठाना है, अमेरिका तबाह होगा तो इसराइल ने पूरी दुनिया के अंदर जाकर अपने आप को सुपर पावर मनवाना है। ये इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है अमेरिका में। अब स्याह फाम वहां पर निकल चुके हैं। अब पूरी दुनिया ने देखा, CNN के एक रिपोर्टर जो स्याह फाम थे उनको लाइव रिपोर्टिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया। उससे मजीद आग भड़की और इवन के CNN के बाहर जाकर जब एहतजाज किया उन्होंने, तो CNN का जो लोगो लगा हुआ था हेडक्वार्टर के बाहर उसको सारा गंदा कर दिया, गालियां। वहां पर पुलिस पहुंच के कोई इस वक्त सूरत हाल पुरसाने हाल अमेरिका का नजर नहीं आता। और अमेरिका की एक बड़ी अदाकारा टेलर स्विफ्ट, उन्होंने ट्रंप को इसका जिम्मेदार करार दिया और कहा कि ये सब कुछ ट्रंप ने किया। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर आकर, जिस तरह मोदी ने हिंदुत्व को आकर किया और मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज हुआ, तो जो आम हिंदू थे, जो मजहब से उनका ताल्लुक नहीं था या इवन के था तो बहुत कम था, वो भी खिलाफ हो गए मोदी के। और शाहीन बाग और दिल्ली हर जगह पर एहतजाज शुरू हो गया। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो ट्रंप का नारा था अमेरिका को ग्रेट बनाना, असल में वो स्याह फाम के साथ था और जो जितने भी गोरी चमड़ी वाले लोग थे उनको बरतरी दिलवाना। उन्होंने कहा था कि ट्रंप को हम नवंबर के अंदर ऐसा आउट करेंगे कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। ये उन्होंने बड़ी क्लियरली धमकी दी है ट्रंप को और लोगों को कहा है कि इनके खिलाफ हो जाए। अब ट्रंप बज़ाहिर तो इनको सपोर्ट कर रहा है, ट्रंप ने ट्वीट की, इनके बारे में सब कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब असल में इसका जिम्मेदार ट्रंप को ठहराया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि गोड़ी चमड़ी वाले जो है वो बरतर हैं और जो स्याह फाम है वो बरतर नहीं है। अब पूरे मुल्क के अंदर मैकडोनल्ड्स इन्होंने जला दी, गाड़ियां जला दी, दुकानें जला दी, लूट मार हर जगह पर सूरत हाल है कि पूरी की पूरी स्टेट के अंदर इस वक्त इमरजेंसी या कर्फ्यू है और बाकी स्टेट्स के अंदर भी एहतजाज फैलता जा रहा है। अगर ये चीज कंट्रोल नहीं होती और व्हाइट हाउस के ऊपर कब्जा करने के लिए लोग आते हैं, तो सबसे पहले इसराइल ये काम करेगा कि मोसाद की टीम भेजेगा और मोसाद की टीम के जरिए वो अमेरिका को कहेगा कि मैं यहाँ से निकालता हूँ। ये दूसरी जो भी सर्विस वहां पर सीक्रेट काम करती है वो ट्रंप को हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी तरह या व्हाइट हाउस से निकाल कर ले जाएंगी। ये इस वक्त की सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और अमेरिका समेत पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इनको आप पूरी तरह सजा दें। अब आप ये देखें कि पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने काम किया था उनको मुकम्मल तौर पर सारे मुराद वापस लेकर उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि यह मामला ट्रंप के एंड पर उसके इस्तीफे पर जाकर रुकेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ट्रंप को वो जिम्मेदार करार देते हैं कि इसने यहाँ पर जो लोग आए, इमिग्रेंट आकर रह रहे थे, उन्होंने आकर यहाँ पर बिल्ड किया अमेरिका
को, सब कुछ किया। अब आप उसको निकाल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। लोगों ने बैनर्स उठा रखे थे कि मुझे सांस नहीं आ रहा, क्योंकि उस शख्स के साथ जो वीडियो सामने आई वो इतनी दर्दनाक थी कि उसका सांस दबाने की कोशिश की गई और उसको मार दिया गया, जॉर्ज को। एक चीज वादे हो चुकी है, इसका कोरोना के साथ डायरेक्टली ताल्लुक कैसे बनता है। देखिए, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, गोलियां खा रहे हैं डिप्रेशन की। इस कोरोना के बाद खुदकुशियों का रेट बढ़ चुका है, परसेंटेज ऊपर चली गई है, तलाकों का रेट बढ़ चुका है। लोग इतना ज्यादा गुस्से में, कारोबार उनके तबाह हो गए। खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो फसाद बरपा हुआ, उनके कारोबार तबाह हो गए, सब कुछ हो गया। उस गुस्से को अब उन्होंने कहीं तो निकालना, और अब इनको मौका मिला, इन्होंने पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर तूफान मचा दिया है। अगर ये हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं ट्रंप के, तो ट्रंप को जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सूरत हाल बचती नजर नहीं आती। लेकिन अगर हालात कंट्रोल कर लिए तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी जीत होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।